नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस क्लास में। फंडामेंटल मैथमेटिक्स की क्लास को मैं लगातार आपके बीच रख रहा हूं और इसी सिलसिले में आज मैं जिन टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वह है द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अर्थात सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं। तो आज हम सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो पहले आप इस टेबल को देखिए। नंबर, द ग्रेटेस्ट, द स्मॉलेस्ट। 1 डिजिट अर्थात एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी और सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंक की बात करें तो 99 सबसे बड़ी संख्या और 10 सबसे छोटी संख्या। 3 अंक की बात करें तो 999 सबसे बड़ी संख्या और 100 सबसे छोटी संख्या होगी। 4 अंक में 9999 सबसे बड़ी संख्या और 1000 सबसे छोटी संख्या होगी। 5 अंक में, क्षमा कीजिएगा, यहाँ 4 ही अंक है, यहाँ 5 अंक होगा तो 99,999 सबसे बड़ी संख्या होगी और 10,000 सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरह से इसको समझते हैं कि n डिजिट, अगर हमें कहेगा 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो n टाइम्स 9, अर्थात जितने अंकों की बड़ी संख्या निकालनी होगी उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें 9 बार 9 लिखना होगा। और इसी तरह से अगर 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी तो पहला अंक 1 देंगे, जो सब एक अंक की सबसे छोटी संख्या है, 1 देंगे और उसके आगे n-1 टाइम्स 0, अर्थात जितने अंकों की संख्या है उससे एक कम 0 आगे में डाल देंगे। इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप सभी इस बात से भी परिचित हैं कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में अंकों की संख्या 10 है, 0 और 1 से लेकर 9 तक। इन्हीं अंकों के प्रयोग से संख्याएं बनाई जाती है। तो जब हम अंकों की संख्या की बात करते हैं तो एक अंक 1 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या, तो 1 डिजिट में अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो हम 9 से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 9 के बाद 10 हो जाता है और 10 में अंकों की संख्या 2 है, 1 और 0। तो इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। अब सबसे छोटी संख्या की बात करें तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, चूंकि 0 भी एक अंक है, 0 एक अंक तो है लेकिन स्वतंत्र रूप से 0 एक संख्या नहीं है, अर्थात एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 नहीं होगी, क्योंकि स्वतंत्र रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, शून्य को दर्शाता है, अर्थात नथिंग, कुछ भी नहीं। इसलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी। तो आप समझ गए होंगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 9 और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 1। 2 अंक में अगर बढ़ेंगे तो आप बढ़ते जाएंगे गिनती के क्रम में तो 99 आएगा। 99 अर्थात 2 बार 9, तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 99 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 100 हो जाएगा, जो कि 100 3 अंक में चला जाएगा। 100 में 3 अंक है, तो हमें 2 अंक की बड़ी संख्या निकालना है तो 2 बार 9 होगा, 99 होगा। फिर 3 अंक की बात करेंगे तो 999 होगा, उसमें 3 अंक है। अगर उससे 1 आगे बढ़ेंगे तो हमें 1000 हो जाएगा, जो 1000 में आप देख सकते हैं यहाँ 4 अंक है। इसी तरह से 4 अंक में 9999 होगा, उसमें अगर 1 आगे बढ़ जाते हैं तो 10,000 होगा, अर्थात इसमें 5 अंक है। बड़ी संख्या 5 अंक की करें तो 99,999 होगा, अगर उसमें 1 बढ़ जाते हैं तो 1 लाख हो जाएगा और 1 लाख में अंकों की संख्या 6 है। तो अब निष्कर्ष के तौर पर हमें समझना है कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 जोड़ते हैं तो हमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। फिर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाता है। फिर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 अगर ऐड कर दें तो हमें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 अगर हम जोड़ देते हैं
तो हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में इसी तरह 1 जोड़ते हैं तो 6 अंक की, क्षमा कीजिएगा, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। इसी तरह से इसको उल्टा भी देख सकते हैं। अगर 1-2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 हम माइनस कर देते हैं, अर्थात इनमें से 1 को घटा देते हैं, तो हमें 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 कम करने से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 1 कम करने पर हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 1 कम करने पर हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 1 कम करने पर हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो अगर 2 अंकों की है तो अगला 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। इस बात को आप समझ गए होंगे कि बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर अगले अंक की छोटी संख्या मिलेगी और सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाने पर पिछले अंक की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। इस बात को आप समझ गए होंगे। अंत में इस बात को भी आप समझ लें, अगर हमें अनायास कोई पूछ दे कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे 9 टाइम्स 9, 9 बार 9 लिखेंगे। अब इसको हम लिख कर बता देंगे कि लाख में है या करोड़ में है, इसको हम गिनती करके बता देंगे। लेकिन हमें जिस अंक की बड़ी संख्या निकालना होगा उतनी बार हमें 9 को लिखना होगा। अगर छोटी संख्या की तो इसको हम लिख दिए हैं, n डिजिट का लिखना होगा तो n टाइम्स आप 9 लिखेंगे। 5 अंक की तो 5 बार 9, 6 अंक की तो 6 बार 9, 7 अंक की तो 7 बार 9। इसी तरह से छोटी संख्या लिखनी होगी तो हम जानते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और 0 अगर पीछे में है तब भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं कोई संख्या 10, मान ली कोई संख्या हम 10 लिखते हैं, पीछे में 0 रख देते हैं तो 10 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए अगर हमें किसी भी अंक की कहे, 6 अंकों की कहें, तो पहले 1 देंगे और उसके बाद 6 में से 1 घटाने पर 5 होता है, तो 5 0 आगे में डालेंगे, 5 शून्य डालेंगे। तो जितने अंकों की कहे संख्या लिखने के लिए, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए पहले 1 देंगे और जिस अंक की संख्या है उससे 1 कम 0 अगर उसके आगे रखते हैं तो हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। फिर नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।